हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल का मैंने पॉलिनोमियल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे लिखते हैं इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया था आपको। तो फ्रॉम हियर इन द सेकेंड वीडियो यहाँ से हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखा हूँ कि एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, और साथ में इसे वेरीफाई भी करना है विथ किस चीज के साथ, रिलेशन को वेरीफाई करना है विथ इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले fx का जीरो के साथ हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो ये हमारा वेरिएबल क्या है, x, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला fx इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब ये हमारा है क्या, सबसे पहले इसको तो ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने पे हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर। इसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम इतना है और इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो सकता है, x कॉमन, x प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन प्लस में x प्लस 4, यानी कि हमारा x प्लस 4 एंड x प्लस 3, ये ब्रेक होकर आ गया। अब जीरो ऑफ fx क्या होगा इसका, इसे वेरीफाई भी तो करना है विथ इट्स जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो जीरोस ऑफ fx क्या होगा मेरा यहाँ पे, जीरोस ऑफ fx, क्योंकि रिलेशन को वेरीफाई करना है तो एक एक करके हमें करना पड़ेगा। आर गिवन, तो इसे पहले कंप्लीट सेंटेंस कर देते हैं। जीरो ऑफ fx आर गिवन बाय, किस चीज से हमें प्रोवाइड होगा या मिलेगा, इस चीज से, यानी कि अगर इसे आगे की तरफ करे fx इक्वल टू 0, fx हमारे यहाँ पे क्या है, ये है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये लास्टली ब्रेक होकर क्या हो रहा है, x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -3, यानी कि हमारा जीरोस क्या निकला इस जगह पे। यहाँ से लिखना होगा ना, जीरो द जीरोस ऑफ, इस नहीं होगा यहाँ पे, जीरोस ऑफ fx, यहाँ पे fx क्या है, ये है, इस तरीके से आपने उतार लिया सबसे पहले इस चीज को। अब हमारा जीरोस क्या है, -4 एंड -3। जब क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, जीरो निकालने के बाद इसे किस में डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा में। तो यहां से क्या लिखेंगे, आर अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू -3, यानी कि यहां से हमारा अल्फा एंड बीटा फाइंड हो गया। तो अब यहां से हमें सम भी निकालना होगा इसमें, जैसे जीरोस तो हमारा निकल गया, सम कैसे होगा, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, ओके, लेट मी ड्रॉ फ्रॉम आउट। इतना तो समझ में आया यहाँ से कैसे अल्फा एंड बीटा फाइंड हुआ हमें, तो इसे एक बार ऊपर से रब कर लेते हैं। यहाँ पे जीरोस और कोफिशिएंट का निकालना होगा रिलेशन, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, जीरोस हमने किसे माना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -4 प्लस -3, इसका सम हमारा क्या हो जाएगा, -7।
यही आएगा हमें। अब यहां से क्या होगा, कोफिशिएंट्स का निकालना होगा। तो सब में हम यहाँ पे किस चीज का कोफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में अगर हमने ये अल्फा जीरोस का हो गया, यानी अल्फा और बीटा का यहाँ पे हमने जो लिया था सम ऑफ ये एफ एक्स का, हमारा ये सॉरी जीरोस ऑफ एफ एक्स हमारे यहाँ पे क्या निकला था, अल्फा इक्वल टू -4 बीटा इक्वल टू -3। यहाँ तो जीरोस का तो हो गया। अब इसमें हमें कोफिशिएंट का भी निकालना होगा, यानी कि इसमें किसका हम जब कोफिशिएंट लिखते हैं तो किसका लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, -7 बाई एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या रहेगा 1, यानी कि हमारे यहाँ से -7। ये एक रिलेशन निकला है, क्या है रिलेशन, दोनों सेम है। अब यहाँ से प्रोडक्ट में भी एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, नहीं सॉरी शुरुआत से क्या लिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा बीटा यानी कि -4 -3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 12, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी ओके, यहाँ से तो दो सॉरी यहाँ पे हमें ये डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए था, इसे हमें यहाँ पे एंड करके इसे सबसे पहले यहाँ पे उतारना चाहिए था, उसके बाद -7/1 ऐसे करके -7 लिखना चाहिए था। ये हमने यहाँ पे कोफिशिएंट का दोनों इक्वल होता तब हमें इस तरीके से दिखाना चाहिए था, ये चीज हमने यहाँ मिस्टेक की, सॉरी फॉर दैट। अब एंड में कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोस का निकालना होगा, तो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट्स का कैसे होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या था 12, यहाँ से अगर अभी भी देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि 12, यानी कि हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट। सेम चीज हमें यहाँ पे करना चाहिए था जैसे हमने यहाँ पे आपको करके बताया है, पर थोड़ा दिमाग से उतर गया वो बात। इस चीज को हमने यहाँ पे करके दिखा दिया कि सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट दोनों हमारा इक्वल कैसे है, ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था। तो सॉरी फॉर दैट कि जो हमें पहले करना चाहिए था वो करके हमने नहीं दिखाया। ओके, ये एक चीज समझ में आया, जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे अभी हम रब करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेम उसी प्रोसेस पे है। तो एक ही तरीके का क्वेश्चन 2 या 3 कराने का वजह क्या है कि जब आप बुक देखो तो ये ना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन अब किस तरीके से सॉल्व होगा, 2-3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो हम जीरोस निकालेंगे इसका। ओके, तो जीरोस कैसे निकलेगा, सबसे पहले लेट, यहाँ पे तो हमारा एक्स वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ओके, इस चीज को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेट कैसे हो जाएगा? अगर 1/6 को हम कॉमन लेते हैं यहां से, तो ये इससे क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/6 अंडर ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 12, यही होगा। अब यहां से इसे आप ब्रेक कर सकते हैं। अंदर अंदर सारा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद लास्टली हमारा सॉल्यूशन कहाँ तक आएगा? मतलब इसे शॉर्टकट में अगर ब्रेक कर ले, या फिर किस तरीके से कर सकते हैं, इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -72 1/6 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अब ये थोड़ा लंबा जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? 1/6 और 2x प्लस 3x माइनस 4, इस तरीके से हमारा लास्टली ये आने वाला है। अब इसमें इसका जीरोस निकालेंगे तो क्या होगा? द जीरोस ऑफ fx आर गिवन बाय, जिस तरीके से वहां पे हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, द जीरोस ऑफ fx आर गिवन बाय fx इक्वल टू 0। तो यानी कि fx इक्वल टू हमारा क्या है? fx इक्वल टू 0 है। fx क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या कैलकुलेट करके आया है? 1/6 2x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे कैलकुलेट कंप्लीटली अगर करते हैं हम, तो हमारा क्या आता है? क्या आने आएगा? ऐसे भी x इक्वल टू -3/2 एंड x इक्वल टू 4/3, यही चीज आने वाला है। यानी कि हमारा जीरोस क्या है fx के अंदर में? क्या हो जाएगा यहां से? यानी कि हमारा ये अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? -3/2 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो गया? 4/3। इतना चीज ध्यान में हम लोग रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इस तरीके से कर, ठीक है। लास्टली जब स्पेस नहीं होगा तब हम आगे की तरफ देखेंगे। अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इन दोनों का सम -3/2 प्लस 4/3। जब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं क्या आएगा? इट विल बी, यहाँ पे माइनस है 6 3 3 9 3 8, यानी कि हमारा -1/6। एंड यहीं पे चलिए प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं दोनों का। -3/2 इंटू 4/3, ये क्रॉस और यहाँ से 2, यानी कि हमारा क्या हो गया? -2। अब कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का निकाल लेंगे। यहाँ से कोफिशिएंट का सम में कैसे आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस के लिए था। यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट सेम, इसके लिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है हमारा? सॉरी, इस जगह पे क्या है? x का कोफिशिएंट 1/6 बाय, यहाँ से क्या है? 1। ओके, ये माइनस में आता है ना, माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यानी कि -1/6 एंड ओके, प्रोडक्ट के लिए क्या है?
कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारा क्या है -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1, यानी कि फाइनली हमारा ये आ गया। मतलब हमारा यहां से इन दोनों का रिलेशन मैच कर रहा है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम हमारा प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई भी कर रहे हैं। यानी कि इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को या इस चैप्टर को शुरुआत करें, इस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू कर दें, या तो आपका एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या आरडी शर्मा से पढ़ रहे हो या एक्सटर्नल आर से पढ़ रहे हो, पढ़ो, ठीक है, समझो, और जो भी क्वेरी है क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। तो तब पेज को फॉलो करें, या तो फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।